नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में 2016 के बाद बीएड और डीएलएड करने वाले 2 लाख अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से होंगे वंचित। झारखंड और राज्य के बाहर से बीएड डीएलएड करने वाले करीब 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को सहायक आचार्य की नियुक्ति में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। ये अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। ये वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2016 के बाद बीएड व डीएलएड की डिग्री ली है। इन अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, जिससे नई नियुक्ति प्रक्रिया में ये शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी छात्र छात्राएं न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही हैं। झारखंड शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए पारा शिक्षकों को देना होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आवेदन करने के लिए पारा शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। वैसे पारा शिक्षक जिनकी न्यूनतम व लगातार 2 साल की सेवा हो चुकी है और वे वर्तमान में भी कार्यरत हैं, उनका अनुभव प्रमाण पत्र और स्वच्छता प्रमाण पत्र बन सकेगा। 1 से 5वीं तक में कार्यरत पारा शिक्षकों का अनुभव व स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा बनेगा, जबकि 6ठी से 8वीं तक में कार्यरत पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बनाया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने सड़क किनारे हड़िया शराब बेचने पर लगाया प्रतिबंध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के वंचित 8 लाख लाभुकों को अब तक पीएम आवास का आवंटन नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। इस दौरान मनरेगा की लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि कोई भी महिला सड़क किनारे हड़िया दारू बेचती न दिखे, ये सुनिश्चित करे कि इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के 10,000 गाँव में खेल का मैदान बनाए। विश्व आदिवासी दिवस को भव्य बनाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 9-10 अगस्त को आयोजित होने वाली 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड आदिवासी महोत्सव से जनजातीय जीवन दर्शन को देश दुनिया में अलग पहचान मिलेगी। जनजातीय कला संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस वर्ष और भी भव्य और बड़े स्तर पर झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मानसून के संसद सत्र में अतीक अहमद को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत गुरुवार से हो गई। परंपरा के तहत पहले दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व सांसदों के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस लिस्ट में 2 मौजूदा और 11 पूर्व सांसद का नाम था। ओम बिरला ने यूपी के गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद को भी श्रद्धांजलि दी। अतीक अहमद की प्रयागराज जिला अस्पताल के बाहर 15 अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। श्रद्धांजलि देते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। जमशेदपुर उपद्रव मामले में भाजपा नेता अभय सिंह समेत कई लोगों को मिली जमानत। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2-3 में 10 अप्रैल की शाम हुए उपद्रव के मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट से मंजूर कर ली गई है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी अभय सिंह की रिहाई संभव नहीं हो पाएगी। जुगल सिलाई दंगा मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कोर्ट में प्रोडक्शन भी करा दिया है। हाईकोर्ट से जमानत संबंधी आदेश मिलने के बाद बाकी की प्रक्रिया जमशेदपुर कोर्ट में पूरी की जाएगी। ईडी ने की छवि रंजन सहित 16 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन और सेवा की जमीन खरीद बिक्री के मामले में जांच के दौरान मिले तथ्यों को राज्य सरकार के साथ साझा किया है। साथ ही ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के दिए गए आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। पीएमएलए की धारा 66 के तहत ईडी द्वारा साझा की गई सूचनाओं के मद्देनजर कुल 14 आरोपियों और 2 कंपनियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की बाध्यता सरकार पर है। झारखंड एटीएस के हत्थे चढ़े कुख्यात अमर श्रीवास्तव गिरोह के 2 अपराधी। झारखंड एटीएस को गैंगस्टर अमर श्रीवास्तव गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस ने अमर श्रीवास्तव गिरोह के 2 खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। झारखंड एटीएस ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि फिलहाल अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। चारा घोटाला के सबसे बड़े केस में 125 अभियुक्तों पर अंतिम फैसला 28 अगस्त को। चारा घोटाला केस में अभियुक्तों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े मामले में 28 अगस्त को अंतिम फैसला आएगा। ये मामला डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ रुपए से अधिक अवैध निकासी से जुड़ा है। गौरतलब है कि इस मामले में कुल 125 अभियुक्तों पर फैसला आएगा। बता दें कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद फैसले की तारीख तय की है। झारखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य के कई हिस्सों में अभी और होगी बारिश। झारखंड में मौसम का मिजाज। झारखंड के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। राज्य में अभी इसी तरह का मौसम रहेगा। कई हिस्सों में बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर धनबाद में नजर आ रहा है। अगले 2 दिन तक अच्छी बारिश होने की संभावना है।
झारखंड निजी क्षेत्र में स्थानीय को नौकरी देने के मामले में राज्य सरकार ने 18 कंपनियों पर लगाया जुर्माना। निजी क्षेत्र में 40,000 तक की नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों को बहाल किए जाने के मामले में राज्य सरकार ने कोडरमा की 18 कंपनियों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों ने विधानसभा से नियुक्ति संबंधी कानून पास होने के 3 महीने के बाद भी श्रम विभाग के पोर्टल पर अपना निबंधन नहीं कराया था। जिले के उपायुक्त ने इन कंपनियों को चिन्हित कर दंड लगाया है। राज्य के दूसरे किसी जिले से कंपनियों को फाइन नहीं लगाया गया है। वहीं राज्य के विभिन्न जिलों के 268 कंपनियों को इस मामले में नोटिस भेजा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू व हजारीबाग मेडिकल कॉलेज बना रही कंपनी को हटाने को कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और रिम्स में छात्रावास का निर्माण करा रही कंस्ट्रक्शन कंपनी को टर्मिनेट करने का आदेश दिया। साथ ही ये भी कहा कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कई वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें पहले से ही काफी विलंब हो चुका है और विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो डेडलाइन तय की गई है उसके अंदर सभी निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कब तक दौड़ेगी रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद ने रेल मंत्री से रांची लोकसभा क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार, नई ट्रेनों के परिचालन और कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का आग्रह किया। सांसद श्री सेठ ने रेल मंत्री को रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर चर्चा की। इस चर्चा में रेल मंत्री ने सांसद को बताया कि इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन रांची और हावड़ा के बीच शुरू कर दिया जाएगा। विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में 15 अगस्त के बाद होने की संभावना। विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक 15 अगस्त के बाद मुंबई में होने की संभावना है। गठबंधन के एक नेता ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। मुंबई की बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इससे पहले विपक्षी दलों की बैठक पटना और बेंगलुरु में हुई थी। गठबंधन के नेता 4-5 अन्य समितियां गठित करने की भी योजना बना रही हैं। ये प्रस्तावित बैठक इसीलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें इंडिया में शामिल 26 दलों के बीच सीट बंटवारे, चुनाव की तैयारी और प्रचार प्रबंधन को लेकर चर्चा होने की संभावना है। विराट कोहली ने 76वें शतक के साथ रचा इतिहास, टूटे कई रिकॉर्ड। विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली है। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर के 500वें मुकाबले में 76वां शतक जड़ा। इसी के साथ उन्होंने अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है। विराट कोहली करियर के 500वें मुकाबले में शतक लगाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बने। साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।